नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल कोड। दोस्तों, रिसेंटली अगर आप लोग देखोगे ना तो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है ना, मालदीव्स। और साथ ही साथ आप लोग कह सकते हो इंडिया से भी जुड़ी ये न्यूज़ है, इसलिए इस न्यूज़ के बारे में जानना समझना हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक बेसिकली जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है एक काफ़ी बड़े लीडर द्वारा, उसी को आगे हम लोग इसमें देखेंगे। दरअसल हुआ क्या है, डिटेल में मैं आप लोग को बताता हूँ। मालदीव जो कंट्री है ना, इंडिया के साउथ में आप लोग जाओगे यहाँ पर, ये मालदीव कंट्री, और इसको लेके पिछले कुछ महीनों में आप लोग कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ है। नवंबर या अक्टूबर में लास्ट ईयर जो मालदीव है, इसके प्रेसिडेंट चेंज हुए थे, मिर्जू प्रेसिडेंट बने थे, जो कि आप लोग जानते होंगे, अब तक इसको सुन भी चुके होंगे। ये काफ़ी ज़्यादा एंटी इंडिया स्टैंड जो है वो रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये प्रो चाइना। इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे मालदीव्स के, उनका नाम था इब्राहिम मोहम्मद सोली, और ये कहा जाता था ये काफ़ी ज़्यादा प्रो इंडिया थे। तो ये हट जाते हैं और म्यूजियम प्रेसिडेंट बनते हैं। इनके बाद काफ़ी इंडिया के साथ जो रिलेशन है मालदीव्स के वो बिगड़ते हैं। और अभी क्या हो रहा है ना कि मालदीव्स में अप्रैल 21 को पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने वाला है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो मैंने आप लोग को बताया अक्टूबर 2023 में, यानी कि अभी कुछ ही महीने पहले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था जिसमें मिर्जू प्रेसिडेंट बन गए थे, लेकिन दोबारा मालदीव्स में इलेक्शन होने वाला है। और ये आप लोग कह सकते हो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है। इसमें अगर म्यूजिक की जो पार्टी है ये हारती है तो ऐसा नहीं है कि ये राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, लेकिन आप लोग कह सकते हो कि एक काफ़ी बड़ी जीत होगी इंडिया के लिए भी, क्योंकि पार्लियामेंट में आप लोग कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा प्रो इंडिया जो लेजिस्लेचर है वो आके बैठेंगे। कहने का मतलब समझाना मैं आप लोग को यहाँ पर ये चाह रहा हूँ कि दो तरीके के इलेक्शन जैसे इंडिया में भी होता है ना, प्रेसिडेंट इलेक्ट करने के लिए अलग से इलेक्शन, और जो आप लोग कह सकते हो पार्लियामेंटेरियंस है उनके लिए इलेक्शन, वैसे ही मालदीव्स में भी होता है। हालांकि इलेक्शन करने के तरीके में कुछ बात है। और ये जो इलेक्शन है ये होने वाला है अप्रैल 21 को, पार्लियामेंट्री इलेक्शन। नाउ अब आप लोग जानते होंगे, इंडिया में भी आप लोग देखते होंगे कि इलेक्शन से पहले काफ़ी ज़्यादा एक पार्टी के लीडर दूसरे पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स पे इल्ज़ाम लगाती है, काफ़ी ज़्यादा उनको उल्टा सीधा कहती हैं। काफ़ी ज़्यादा उनकी पॉलिसीज़ पे आप लोग कह सकते हो क्रिटिसिज्म वगैरह किया जाता है, एक अलग अलग तरीके से टारगेट किया जाता है। वैसे ही अगर आप लोग देखो ना तो मालदीव्स में जो पहले पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनका नाम मैंने आप लोग को बताया इब्राहिम मोहम्मद सोली, ये प्रो इंडिया थे जैसे कि मैंने आप लोग को बताया। इनने अभी एक स्टेटमेंट दिया है करंट मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद म्यूजू, उनके खिलाफ। क्या ये स्टेटमेंट है मैं आप लोग को बताता हूँ। इनने ये कहा है कि म्यूजू जो है इनको स्टॉप बॉर्न होना छोड़ना पड़ेगा, इनको स्टॉप बॉर्न नहीं होना बंद कर देना चाहिए। स्टॉप बॉर्न आप लोग को नहीं पता तो मैं बता दूं, एक उस पर्सन को कहते हैं जो काफ़ी ज़्यादा जिद्दी होता है। स्टम्प बॉर्न का मतलब ही होता है काफ़ी ज़्यादा जिद्दी होना। एक ऐसा पर्सन जो किसी की सुनता नहीं है, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता, इस तरीके के जो एटीट्यूड होता है ना, इसको स्टम्प बॉर्न कहते हैं। जिद्दी, अकड़ू, इस तरीके की चीज़ें आप लोग समझ सकते हो इससे। तो वही ये कहते हैं कि म्यूजिक जो है इनको स्टम्प बॉर्न होना छोड़ना पड़ेगा। आगे ये भी कहते हैं कि इनको कोशिश करनी चाहिए हमारे जो नेबर्स है, यानी कि इनडायरेक्टली इंडिया के लिए ही यहाँ पर बात हो रही है। ये कहते हैं कि हमारे जो नेबर्स है यानी इंडिया जो है, इनके साथ बैठ के म्यूजिक जो है उनको कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग बातचीत करें, ताकि हमारी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, जो फाइनेंशियल चैलेंजेस है, उसमें हम लोग अच्छा सॉल्यूशन निकाल सकें। दरअसल अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बता दूं कि मालदीव की जो इस समय की इकोनॉमिक कंडीशन है ना, वो अगर आप लोग देखो ऐसे तो आप लोग को लगेगा कि मालदीव की इकोनॉमिक हालत काफ़ी ज़्यादा सही है। 6.5% का आई थिंक आप लोग कह सकते हो ग्रोथ रेट है वो बताया जाता है मालदीव्स का। लेकिन अगर आप लोग देखो ना तो मालदीव्स की एक बहुत बड़ी जो इशू है वो ये कि यहाँ पर डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो है ना, वो 115% से ज़्यादा आगे निकल चुका है। यानी कि आप लोग कह सकते हो साल भर में जो भी जीडीपी है ना मालदीव्स का, उससे ज़्यादा इन लोग ने कर्ज ले रखा है। ये मैं टोटल डेब्ट की बात कर रहा हूँ, यानी कि फॉरेन कंट्रीज से भी जो डेब्ट लिया है इनने वो भी, और साथ ही साथ इंटरनली जो अपने बैंक्स वगैरह से, अपने लेंडर से जो डेब्ट लिया है वो भी। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है। हो सकता है यहाँ पर आप लोग ये कहो कि तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, यूएसए हो गया, यूके हो गया, इस तरीके की जो कंट्रीज़ हैं इनका भी 100% से ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पर मैं सिंपल जवाब इसका यही दूंगा कि आप यूएसए, यूके जैसी कंट्रीज से मालदीव्स को कंपेयर नहीं कर सकते। वो कंट्री अलग है, उनका आप लोग कह सकते हो जो बेस है, जो फाउंडेशन है वो अलग है, और यहाँ का अलग है। तो वो लोग संभाल लेंगे 100% से ज़्यादा जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है वो संभाल लेंगे। लेकिन मालदीव जैसी कंट्रीज जो एक ही सेक्टर पे आप लोग कह सकते हो बहुत ज़्यादा टूरिज्म सेक्टर पे डिपेंड है, उसके लिए ये अच्छा परसेंट नहीं है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज का कारण है, आप लोग ये कह सकते हो मालदीव के लिए। ऐसा बताया जा रहा है कि 2022 से लेकर 2024 का जो साल है ना, यानी कि पिछले 2 साल, इसमें मालदीव को 300 मिलियन सिर्फ आप लोग कह सकते हो जो ईएमआई है वो देना पड़ा है, सिर्फ फॉरेन डेब्ट के लिए। इंटरनल डेब्ट की बात यहाँ पर छोड़ दो आप लोग,
सिर्फ फॉरेन डेब्ट की के लिए इतना जो सर्विस पेमेंट है वो करना पड़ा है। तो आप खुद सोचो, इतना बड़ा, ये काफ़ी बड़ा चंक है, आप लोग कह सकते हो मालदीव्स की जीडीपी जो है उसमें। तो इतना बड़ा सिर्फ पुराने जो डेब्ट है, पुराने जो पाप है वही चुकाने में लग रहा है, तो आदमी कंट्री जो है वो डेवलपमेंट के लिए क्या करेगी? नए-नए प्रोजेक्ट जो है वो कैसे लॉन्च करेगी? उसके अलावा थोड़े और मैं आप लोग को यहाँ पर डाटा जो है वो बता देता हूँ। दरअसल टोटल अगर कर्ज की बात करें ना मालदीव्स पे, टोटल डेब्ट अगर आप लोग देखोगे मालदीव्स पे, तो वो है 7 बिलियन का, जिसमें से 3 बिलियन से ज़्यादा का उसके पास एक्सटर्नल डेब्ट है, यानी कि बाकी बाहर की जो कंट्रीज़ है, चाइना, इंडिया और भी इस तरीके की जो कंट्रीज़ है, उनने डेब्ट ले रखा है। 7 बिलियन टोटल डेब्ट है और 3 बिलियन से ज़्यादा अगर आप लोग देखो तो बाहर की कंट्री से उसने डेब्ट ले रखा है। इसमें भी अगर आप लोग देखो तो चाइना सबसे बड़ी कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा कर्ज दिया है मालदीव्स को, और लगभग इसका अगर आप लोग देखोगे ना तो 1 बिलियन से ज़्यादा जो डेब्ट है वो अकेला मालदीव जो है उसने लिया है चाइना से। चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आता है इंडिया, जिसका जो डाटा है वो आप लोग कह सकते हो 400 मिलियन के आसपास का है। और उसके बाद आप खुद ही सोचो, यहाँ पर इंडिया ने 400 मिलियन का जो कर्ज है वो दे रखा है मालदीव्स को। ऑफ कोर्स इसकी हेल्प करने के लिए दिया होगा, इसको ज़रूरत पड़ी होगी तब इसने लिया होगा। और उसके बाद आप लोग ये भी जानते होंगे कि अभी जो बजट इंडिया ने लॉन्च किया इस साल का, जो बजट इंडिया लेके आई है, उसमें भी काफ़ी बड़ी जो आप लोग कह सकते हो सपोर्ट के लिए जो पैसा इंडिया डोनेट करता है दुनिया भर की कंट्रीज़ को, जो ग्रांट देता है, वो भी दिया गया मालदीव्स को। उसके बाद भी जो रवैया है मालदीव्स के लीडर्स का, खासकर से मोहम्मद म्यूज़ी जो है उनका, आप लोग खुद ही जान रहे होंगे, ये इंडिया के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा उल्टा-सीधा बोल चुके हैं पास्ट में। ये इंडिया को एज़ अ बुली कंट्री कह चुके हैं। इंडिया को मालदीव्स के लिए थ्रेट बता चुके हैं। साथ ही साथ ये आप लोग कह सकते हो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज़ भी कर चुके हैं कि नहीं, आप अपने जो भी ट्रूप्स हमारे यहाँ आप लोग ने बिठा रखे, लगभग 80 के आसपास जो इंडिया के सोल्जर्स थे वो मालदीव्स में रहते थे, जो भी इंडिया ने अपने एयरक्राफ्ट्स वगैरह दिए थे उनके देख-रेख के लिए। तो इसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा टाइम से चिल्ला रहे हैं कि नहीं, इनको वापस बुलाओ, इनको सिविलियन से रिप्लेस करो। इस तरीके की जो मांगे वो करते हैं। अभी पहला आप लोग कह सकते हो फेज़ में जो इंडिया ने ट्रूप्स का विड्रॉवल है, अराउंड 26 जो सोल्जर्स है, इनको वापस बुला भी लिया अपने यहाँ। तो इस तरीके की ये आप लोग कह सकते हो जो रिएक्शन है वो देते हैं इंडिया की इतनी मदद करने के बावजूद भी मालदीव्स के। लेकिन वो कहते हैं ना, आप ज़मीनी हकीकत जो होती है उसको ज़्यादा देर तक छुपा नहीं सकते। अब ये पास्ट में ज़ाहिर-सी बात है, ये इंडिया के खिलाफ उल्टा-सीधा बोल के, इंडिया को टारगेट करके, इंडिया आउट कैंपेन को प्रमोट करके ये इलेक्शन जीते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है इंडिया के खिलाफ अपने शुरुआती जो महीने होंगे इनके, आप लोग कह सकते हो इलेक्शन जीतने के बाद, उसके खिलाफ बोलना इनका बनता था। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, अब इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स है वो इनके सामने आ रही है। अब ये देख रहे हैं कि इतना तो लोन हमारा ऊपर जो है वो इंडिया का ही है। 400 मिलियन का काफ़ी बड़ा लोन आप लोग कह सकते हो जो है वो है 3 बिलियन में। ये अराउंड अगर आप लोग देखोगे ना तो 1/7 या 1/6 जो टोटल लोन है वो आप लोग कह सकते हो इंडिया के द्वारा ही है। एक्सटर्नल लोन की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब ये सब चीज़ें देख रहे हैं। इंडिया के साथ जो प्रोजेक्ट है वो हमारे होल्ड हो जाएँगे। इंडिया हो सकता है हम जो कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में एक्शन भी लेना शुरू करें। तो इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो इनके सामने आने लगी है। इसीलिए अगर आप लोग देखो ना तो इनका जो बर्ताव है, इनका जो रुख है, इसमें काफ़ी ज़्यादा हाल में एक यू टर्न देखने को मिला है। हाल में इन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि इंडिया जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट एलाई है। साथ ही साथ ये भी आगे ये कह चुका है कि इंडिया के साथ हमारे जो रिलेशन है मैं उसको प्रमोट करना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि और भी ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स हैं मालदीव्स में वो तेज़ी से डेवलप किए जाए। इस तरीके की बातें अब ये कहते हैं। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि इंडिया को हमें रिलीफ देनी चाहिए। हमारे ऊपर जो भी लोन है, जो भी कर्ज है, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए। यानी कि बेसिकली आप लोग ऐसा समझो, ये कह रहे हैं कि जो लोन के लिए हम लोग ईएमआई की तरह हर साल जो पेमेंट करते थे ना, उसको इंडिया थोड़ा कम कर दे और बाद में भले लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग जो पेमेंट है ये करते रहेंगे। तो ये सब अब रीस्ट्रक्चरिंग करने की डिमांड, हेल्प आप लोग कह सकते हो जो ये है वो मांगते हैं इंडिया से। और इसीलिए इसी तरीके के जो डेवलपमेंट है, इसी तरीके की आप लोग कह सकते हो कि जो रिजल्ट्स हैं, उनको देखते हुए जो सोली हैं, जो आप लोग कह सकते हो एक्स प्रेसिडेंट थे मालदीव्स के, प्रो इंडिया प्रेसिडेंट थे ये मालदीव्स के, इन्हीं के बाद ये म्यूज़ू जो है वो प्रेसिडेंट बने। इनने ये हाल में स्टेटमेंट दिया है कि म्यूज़ू को चाहिए कि अब ये अपना स्टबबोर्न जो कैरेक्टर है, जो नेचर है, इसको किनारे रखें और कंट्री की आप लोग कह सकते हो कि भलाई में जो स्टेप्स है वो लें। उसके अलावा अगर मैं आप लोग को बताऊं तो अभी हाल में ये भी न्यूज़ आई थी कि चाइना ने ऑलरेडी रीस्ट्रक्चरिंग की जो
बात है वो एग्री कर गया, यानी कि चाइना ने कह दिया कि हम लोग ठीक है आपके जो लोन है उसको रिस्ट्रक्चर कर देंगे, आपके जो ईयरली पेमेंट है उसको कम कर देंगे, लॉन्ग टर्म तक भले आप पेमेंट करते रहना ताकि वो लोन जो है वो हमें वापस मिल जाए। लेकिन चाइना पता नहीं क्या रिस्ट्रक्चरिंग करेगा, क्या ये चेंज करेगा, मैं तो नहीं जानता, भगवान ही जाने। ये चाइना के ऑलरेडी अगर आप लोग लोन्स देखो ना तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं बाकी आईएमएफ हो गया या बाकी कंट्रीज़ के जो डेप जो लोन्स होते हैं उनके कंपैरिजन में। और इसीलिए अगर आप लोग देखो ना तो बहुत से लोग, बहुत सी एजेंसी, बहुत से न्यूज़पेपर्स तो ये भी कह रहे हैं कि मालदीव की ये जो इकोनॉमिक हालत बिगड़ती जा रही है, इसके पीछे भी कारण जो है वो है चाइना। और ऐसा सिर्फ मालदीव के लिए ही नहीं कहा जा रहा, आप लोग जानते हो कि श्रीलंका हो गया और पाकिस्तान हो गया, इनके लिए तो ऑलरेडी इस तरीके की बातें कही ही जाती है और मालदीव में भी अब इस तरीके की बातें जो है वो की जा रही है। तो ये था पूरा वीडियो गाइस, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।